अच्छा, तो जरा सोचिए, क्या हो अगर इतिहास के महानतम आध्यात्मिक गुरुओं में से एक असल में कोई साधारण इंसान थे ही नहीं, बल्कि वो भेष बदले हुए एक सर्वोच्च देवता थे, जिन्हें एक बहुत ही सोची समझी एक कॉस्मिक स्ट्रैटेजी के तहत एक महा धोखे को अंजाम देने के लिए पृथ्वी पर भेजा गया था। क्या हो अगर उनकी सारी शिक्षाएं, उनका पूरा का पूरा दर्शन एक बहुत बड़े दिव्य मकसद का हिस्सा हो। देखिए, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि हमारे प्राचीन पौराणिक ग्रंथों से निकला एक बहुत ही हैरान कर देने वाला सिद्धांत है। इसके हिसाब से बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार थे, लेकिन उनका मकसद वो नहीं था जो हम आमतौर पर सोचते हैं। कहानी ये है कि उस समय ब्रह्मांड पर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा था। शक्तिशाली असुरों ने पवित्र वैदिक अनुष्ठानों में महारत हासिल कर ली थी और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल देवताओं को चुनौती देने और ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ने के लिए कर रहे थे। उनका तप और यज्ञ इतना शक्तिशाली हो गया था कि उन्हें हराना लगभग नामुमकिन था। और यहीं पर इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। इस संकट को दूर करने के लिए विष्णु ने माया मोह के रूप में अवतार लिया। माया मोह मतलब महान छलिया, या वो जो मोह का भ्रम पैदा करे। उनका मिशन सीधा साधा नहीं था। उन्हें असुरों से युद्ध नहीं लड़ना था, बल्कि उनके दिमाग को बदलना था। उन्होंने एक ऐसा दर्शन सिखाया जो सुनने में पूरी तरह लॉजिकल था, बहुत आकर्षक था, लेकिन वेदों पर आधारित नहीं था। इस नई शिक्षा से मोहित होकर असुरों ने खुद ब खुद अपने वैदिक अनुष्ठान और यज्ञ छोड़ दिए, और ऐसा करते ही उन्होंने अपनी सारी कॉस्मिक शक्ति खो दी। तो सोचिए जरा, कभी कभी ब्रह्मांड के संतुलन को वापस लाने के लिए परम दिव्य भ्रम का सहारा भी लेना पड़ता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समय के साथ बुद्ध के इस अवतार के पीछे की वजह को लेकर 2 अलग अलग धाराएं सामने आईं, और इसने इस दिव्य हस्तक्षेप की पूरी तस्वीर को और भी ज्यादा जटिल और मजेदार बना दिया। चलिए इन दोनों नजरियों को समझते हैं। तो पहली कहानी जो हमें भागवत पुराण और विष्णु पुराण जैसे पुराने ग्रंथों में मिलती है, वो है ब्रह्मांडीय छलिया की, जिसके बारे में हमने अभी बात की। इसका सीधा सा मकसद था असुरों को भरमाकर देवताओं की रक्षा करना और धर्म को फिर से स्थापित करना। लेकिन फिर सदियों बाद जयदेव की गीत गोविंद जैसे काव्यों में एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर सामने आती है। यहाँ बुद्ध को एक करुणामय सुधारक के रूप में देखा गया। इस कहानी के हिसाब से वो पृथ्वी पर इसलिए आए क्योंकि उस समय वैदिक यज्ञों के नाम पर बहुत ज्यादा क्रूर पशु बलि हो रही थी। बुद्ध ने इस हिंसा को रोकने और अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म बनाने के लिए एक नया रास्ता दिखाया। तो एक तरफ है स्ट्रैटेजिक धोखा और दूसरी तरफ है असीम करुणा। एक ही अवतार, लेकिन मिशन एकदम अलग। अब मिशन चाहे जो भी रहा हो, उसे पूरा करने के लिए एक असाधारण व्यक्ति की जरूरत तो थी ही, और उनकी कहानी की शुरुआत भी उतनी ही असाधारण है। तो चलिए अब कहानी की शुरुआत में चलते हैं, क्योंकि दुनिया को भ्रम से बाहर निकलना सिखाने के लिए उस अवतार को पहले खुद अब तक के सबसे सुंदर और परफेक्ट भ्रम के अंदर जीना पड़ा था। उनके जन्म से पहले ही संकेत मिलने शुरू हो गए थे कि कुछ अद्भुत होने वाला है। उनकी माँ रानी माया देवी ने एक सपना देखा कि एक दिव्य सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। जब उनका जन्म हुआ तो वो भी चमत्कारी था। वो अपनी माँ के बगल से पैदा हुए, पूरी तरह से होश में। जन्म लेते ही उन्होंने कमल के फूलों पर 7 कदम चले और घोषणा की, ये मेरा अंतिम जन्म है। उनका नाम रखा गया सिद्धार्थ, मतलब वो जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। ये सारी घटनाएं चीख चीख कर कह रही थी कि कोई साधारण बालक नहीं है। जब महान ऋषि असित ने उस बालक को देखा तो वो पहले हंसे और फिर रो पड़े। उन्होंने भविष्यवाणी की कि ये बालक या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा जो पूरी दुनिया पर राज करेगा, या फिर एक महान तपस्वी बनकर दुनिया को ज्ञान का मार्ग दिखाएगा, एक बुद्ध बनेगा। ये सुनकर उनके पिता राजा शुद्धोदन का दिल बैठ गया। वो अपने इकलौते बेटे को एक तपस्वी के रूप में खोना नहीं चाहते थे। उन्हें डर सताने लगा कि उनका वंश कैसे आगे बढ़ेगा, उनका राजपाट कौन संभालेगा। और उस भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए राजा शुद्धोदन ने एक हताश और बहुत बड़ी योजना बनाई। उन्होंने सिद्धार्थ के लिए एक सोने का पिंजरा तैयार किया, एक ऐसा स्वर्ग जहां दुख, दर्द या दुनिया की कड़वी सच्चाइयों की परछाई भी न पड़ सके। 3 मौसमों के लिए 3 भव्य महल बनवाए गए। हर तरफ बस संगीत, नृत्य और ऐशो आराम था।
इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि सिद्धार्थ की आंखों के सामने कभी कोई बूढ़ा इंसान, कोई बीमार आदमी या कोई लाश ना आए। उनकी शादी दुनिया के सबसे खूबसूरत राजकुमारी यशोधरा से करा दी गई। राजा को लगा कि अगर वो सिद्धार्थ को सुख और मोह में डुबो देंगे तो वो कभी भी महल छोड़कर जाने की सोचेंगे ही नहीं। लेकिन भाग्य को भला कौन टाल सकता है? एक दिव्य मिशन को महलों की दीवारों में कैद करके नहीं रखा जा सकता। 29 साल की उम्र तक सिद्धार्थ उस बनावटी स्वर्ग में रहते हुए भी अंदर से एक गहरी बेचैनी महसूस करने लगे। उन्हें लगने लगा कि इस सुख के पीछे कुछ तो है जो उनसे छिपाया जा रहा है, और इसी बेचैनी ने उन्हें महल की दीवारों के बाहर की दुनिया देखने के लिए उकसाया। और फिर वो हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अपने सारथी चन्ना के साथ रथ पर बैठकर वो 4 बार महल से बाहर निकले। पहली बार उन्होंने एक बूढ़े झुके हुए आदमी को देखा। दूसरी बार उन्होंने दर्द से तड़पते एक बीमार व्यक्ति को देखा। तीसरी बार उन्होंने एक अर्थी पर ले जाए जा रहे मृत शरीर को देखा। ये सब उनके लिए एक बहुत बड़ा शौक था, क्योंकि उन्होंने जीवन की इन सच्चाइयों को पहले कभी नहीं देखा था। और फिर चौथी और आखिरी यात्रा पर उन्होंने एक शांत, तेजस्वी तपस्वी को देखा, जिसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। कुछ ग्रंथ तो ये भी कहते हैं कि ये चारों दृश्य देवताओं ने रचे थे, ताकि राजकुमार को उनकी नियति की ओर मोड़ा जा सके। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के अंदर संवेग को जन्म दिया। ये सिर्फ दुख नहीं था, ये एक गहरा अस्तित्वगत झटका था। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि बुढ़ापा, बीमारी और मौत ये सब अटल सत्य हैं, और उनके महल का सुख, उनका परिवार, उनकी दौलत, सब कुछ अस्थायी है, एक खतरनाक भ्रम है। उन्हें समझ आ गया कि असली समस्या का हल इन दीवारों के अंदर नहीं मिल सकता। उन्हें उस तपस्वी की तरह शांति का रास्ता खोजना ही होगा। इस तीव्र एहसास ने उन्हें उस त्याग के लिए प्रेरित किया जिसे इतिहास में महाभिनिष्क्रमण या महान त्याग के नाम से जाना जाता है। एक रात उन्होंने चुपचाप अपनी सोती हुई पत्नी यशोधरा और अपने नवजात बेटे राहुल को आखिरी बार देखा, और अपने राज्य, अपने भविष्य और अपने परिवार को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े। ये 6 साल की एक बहुत ही कठिन और लंबी यात्रा की शुरुआत थी। अगले 6 सालों तक सिद्धार्थ ने कठोर से कठोर तपस्या की। वो उस समय के सबसे महान गुरुओं के पास गए, ध्यान की ऊंची अवस्थाओं को सीखा, लेकिन उन्हें अपने सवालों का जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने शरीर को कष्ट देने का रास्ता अपनाया। वो दिनों दिनों तक बिना खाए पिए ध्यान करते, कांटों पर सोते और अपने शरीर को हर तरह से सताते। उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया था। वो मौत के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। उन्हें लगता था कि अगर वो अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरी तरह कुचल देंगे तो शायद सत्य को पा लेंगे। लेकिन मौत के इतने करीब आकर उन्हें एक महान ज्ञान मिला। उन्होंने महसूस किया कि शरीर को इतना कष्ट देना भी उतना ही गलत है जितना कि महलों में भोग विलास में डूबे रहना। यहीं पर वीणा का वो प्रसिद्ध उदाहरण आता है। अगर वीणा के तार बहुत ज्यादा कस दिए जाएं तो वो टूट जाते हैं, और अगर वो बहुत ढीले हों तो उनसे संगीत नहीं निकलता। सही संगीत तभी निकलता है जब तार बिल्कुल सही संतुलन में हो। उन्हें समझ आया कि मन को साधने के लिए शरीर को साधना जरूरी है, उसे नष्ट करना नहीं। और यहीं से उनकी सबसे मौलिक खोज का जन्म हुआ, मध्यम मार्ग। ये भोग और तपस्या, इन 2 एक्सट्रीम रास्तों के बीच का रास्ता था। उन्होंने समझा कि ज्ञान पाने के लिए एक स्वस्थ शरीर और एक शांत, फोकस्ड मन का होना बेहद जरूरी है। शरीर को भूखा रखकर मन को साधा नहीं जा सकता। ये क्रांतिकारी विचार था जिसने उनके पूरे अभ्यास की दिशा ही बदल दी। और अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आ रही है तो हमें यकीन है कि आपको हमारी भगवान शिव पर बनी प्रस्तुति भी जरूर पसंद आएगी, जिसमें हमने बताया है कि कैसे उन्हें एक ही समय में निर्माता और विनाशक माना जाता है। वीडियो का लिंक ऊपर और विवरण में भी है। इस नई समझ को पाने के बाद उन्होंने तपस्या छोड़ दी। पास के गांव की सुजाता नाम की एक लड़की ने उन्हें खीर दी, जिसे खाकर उनके शरीर में फिर से जान आई। अब एक नई ऊर्जा और एक साफ नजरिए के साथ सिद्धार्थ गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, जिसे आज हम बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। उन्होंने एक दृढ़ संकल्प लिया, जब तक मुझे परम सत्य का ज्ञान नहीं हो जाता मैं यहाँ से नहीं उठूंगा, चाहे मेरा शरीर यहीं क्यों न नष्ट हो जाए। और इसी संकल्प के साथ आखिरी ब्रह्मांडीय युद्ध की शुरुआत हुई। जैसे ही सिद्धार्थ ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचे, उनका सामना हुआ मार से। अब ये मार कोई बाहरी राक्षस नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर की इच्छा, भय और अहंकार का ही प्रतीक है।
मार ने सिद्धार्थ को उनके लक्ष्य से भटकाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। पहले उसने अपनी भयानक राक्षसी सेना भेजी, जिन्होंने आग और हथियारों की बारिश की, लेकिन सिद्धार्थ के ध्यान के असर से वो सब फूल बनकर गिरने लगे। फिर मार ने अपनी 3 खूबसूरत बेटियों तृष्णा, वासना और घृणा को भेजा, जिन्होंने उन्हें लुभाने की हर कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रहीं। अंत में जब कुछ काम नहीं आया तो मार ने उनके अहंकार पर सीधा हमला किया और पूछा, तुम किस अधिकार से ज्ञान का ये आसन ग्रहण कर रहे हो? तुम्हारे पुण्य का गवाह कौन है? उस पल सिद्धार्थ अकेले थे। उनके साथ कोई सेना नहीं थी, कोई चेला नहीं था जो उनकी गवाही दे सके। मार का सवाल बहुत गहरा था, लेकिन सिद्धार्थ ने एक बहुत ही सरल, शांत और दुनिया को बदल देने वाला इशारा किया। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस अपनी दाहिनी उंगली से धरती को छुआ। इस इशारे को भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं। इसका मतलब था, ये धरती मेरे अनगिनत जन्मों के पुण्य, मेरे त्याग और मेरी साधना की गवाह है। और जैसे ही उन्होंने धरती को छुआ, पूरी पृथ्वी जोर से कांप उठी और एक गर्जना हुई, मानो धरती खुद कह रही हो, हाँ मैं साक्षी हूँ। ये देखकर मार और उसकी सारी सेना का भ्रम हमेशा के लिए टूट गया और वो गायब हो गए। उस रात मन के सभी भ्रमों पर विजय पाने के बाद सिद्धार्थ को परम ज्ञान मिला। अब वो सिद्धार्थ नहीं रहे, वो बुद्ध बन गए, यानी वह जो जाग गया है। उन्होंने दुख के कारण और उसे खत्म करने के तरीके को पूरी तरह से जान लिया था। अब उनका मिशन पूरा होने का समय था, इस ज्ञान को, इस इलाज को दुनिया तक पहुंचाने का। बुद्ध बनने के बाद वो सारनाथ गए और अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। इसमें उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। उन्होंने दुनिया की समस्या को एक डॉक्टर की तरह देखा। पहला सत्य, डायग्नोसिस, जीवन में दुख है, ये एक सच्चाई है। दूसरा सत्य, कारण, दुख का कारण हमारी अपनी तृष्णा, हमारी इच्छाएं और लगाव है। तीसरा सत्य, प्रोग्नोसिस, एक अच्छी खबर है, इस दुख को खत्म किया जा सकता है, इससे छुटकारा मुमकिन है। और चौथा सत्य, इलाज, दुख को खत्म करने का एक प्रैक्टिकल रास्ता है, और वो है आर्य अष्टांगिक मार्ग। ये इलाज कोई रहस्यमय अनुष्ठान नहीं था, बल्कि जीवन जीने की एक कला थी, एक प्रैक्टिकल सिस्टम जिसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, प्रज्ञा यानी सही समझ और सही इरादा। दूसरा, शील यानी सही बोली, सही काम और सही रोजगार। और तीसरा, समाधि यानी सही कोशिश, सही जागरूकता और सही ध्यान। ये मुक्ति का एक ऐसा रोड मैप था जिसके लिए किसी पुजारी या बलि की जरूरत नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत प्रयास और अनुशासन की जरूरत थी। तो कहानी जहाँ से भी शुरू हुई हो, चाहे वो एक ऐतिहासिक इंसान थे जिन्होंने अपने मन पर विजय पाई, या एक दिव्य अवतार थे जिन्हें ब्रह्मांड को बचाने भेजा गया था, आखिर में उनकी यात्रा एक ही संदेश देती है। एक राजकुमार जिसके पास दुनिया की हर दौलत और हर सुख था, वो एक ऐसा शिक्षक बन गया जिसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी। उनकी एक सोने के पिंजरे से बोधि वृक्ष तक की यात्रा ने इंसानियत को भ्रम से बाहर निकलने और आज़ादी पाने का एक शाश्वत नक्शा दिया। उनकी कहानी हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती है। जरा सोचिए, अगर एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ था, उसे सच्ची शांति तभी मिली जब उसने सब कुछ छोड़ दिया, तो हमारे अपने मन को कौन से छोटे बड़े भ्रम, कौन सी इच्छाएं बंधी बनाए हुए हैं। अगर बुद्ध के इस ब्रह्मांडीय मिशन के विश्लेषण ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो इस प्रस्तुति को जरूर पसंद करें। और अगर आप ऐसी ही और रोमांचक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो इसे सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।